बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 14 मैसन्स कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर्स हाई इन 12 डेज। अच्छा जी, 14 मैसन्स हैं, मतलब 14 मिस्त्री हैं जो घर बनाते हैं, और वो एक 12 मीटर लंबी वॉल को 12 मीटर हाइट है उसकी वॉल की, ऊंचाई वाली वॉल को बना लेते हैं 12 डेज के अंदर। मतलब 3 चीज़ें दी हैं, मैसन्स, हाइट ऑफ वॉल और तीसरा डेज। ठीक है, हाउ मैनी मैसन्स विल बी नीडेड टू बिल्ड अ 120 मीटर हाई इन 7 डेज। बात समझ में आई? वो कह रहा है कि 14 मैसन्स हैं, 14 मिस्त्री हैं, और वो 12 दिन में 12 मीटर हाइट वाली वॉल बना लेते हैं। अब आप बताएं कि अगर वॉल की हाइट हो 120 और डेज हो 7, तो वो कितने दिन में, मतलब 7 डेज में कितने मिस्त्री, कितने मैसन्स मिलके वो घर या वो वॉल इतनी हाइट वाली बना पाएंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले देखें, 3 चीज़ें हैं। हाइट आपने मालूम करना है कि मैसन्स कितने चाहिए, तो मैसन्स के साथ हाइट का भी और डेज का भी दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एज द हाइट ऑफ वॉल इंक्रीज, जैसे जैसे उस वॉल की हाइट बढ़ती जाएगी तो भाई ज़्यादा मिस्त्री चाहिए होंगे, ज़्यादा मैसन्स चाहिए होंगे। जितनी हाइट बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा बंदे चाहिए काम करने के लिए। एज द हाइट ऑफ वॉल इंक्रीज द नंबर ऑफ मैसन्स आल्सो इंक्रीजेज, सो इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, प्रोपोर्शन क्या हो गया, डायरेक्ट। दूसरे पे आते हैं। अब डेज, अगर ज़्यादा दिन लगेंगे, ज़्यादा दिन लगाओ, प्रोजेक्ट वही है, ज़्यादा दिन लगाओ तो भाई कम बंदे वो काम कर पाएंगे। और अगर कम दिन कर दो कि कम दिन है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो ज़्यादा बंदे लगाने पड़ेंगे। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे नंबर ऑफ मैसन्स कम होंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज कम होंगे नंबर ऑफ मैसन्स मिस्त्री ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई? तो एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा, या एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा, रिलेशन क्या हुआ, इनवर्स। लिख दिया, एज द नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मैसन्स डिक्रीजेज। अगर डेज बढ़ेंगे तो कम मैसन्स चाहिए होंगे, सो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ? तो अब हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ मैसन्स। तो जो चीज़ निकालनी है वो सपोज कर लेते हैं, लेट द मैसन्स रिक्वायर्ड कितने, x। अब जो चीज़ निकालनी है ना मैसन्स, उसको यहाँ स्टार्ट में लिखिए या एंड पे लिखिए। क्लियर? हमने एंड पे लिख दिया मैसन्स, हाइट, डेज और मैसन्स, ये 3 चीज़ों का रिलेशन है। अगर हाइट हो 12 मीटर, दिन कितने लगेंगे 12, और कितने मिस्त्री काम करेंगे 14। अब अगली सिचुएशन क्या है कि अगर हाइट हो 120 और दिन लगे 7, तो कितने मैसन्स चाहिए होंगे, ये हमने फाइंड करना है। अब जो हाइट का एरो ऊपर, डेज का नीचे, क्योंकि हाइट के बढ़ने से मैसन्स बढ़ेंगे, डेज के कम होने से भी मैसन्स बढ़ेंगे, मतलब यहां रिलेशन इनवर्स है। तो हमने लिख दिया 12/120, ये तो वैसे का वैसे राइट कर दिया हमने, क्योंकि ये रिलेशन डायरेक्ट है। इसके बाद ये 12/7 आएगा, लेकिन चूंकि रिलेशन इनवर्स है तो ये 7/12 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा। लिख दिया 7/12। आई होप ये बात समझ में आई है। इक्वल का साइन ये 14/x वैसे का वैसे ही कर दिया। देखिए ये भी वैसे का वैसे ही और ये भी वैसे का वैसे, क्योंकि दोनों के एरोज ऊपर है, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। बीच में इसका रिलेशन इनवर्स था, तो इसको अपोजिट करके 12/7 की बजाय क्या लिखा, 7/12। अब देखें यहाँ पे ये कटिंग हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गए, यहां ऊपर बचा 7, नीचे बचा 120, हमने राइट कर दिया इक्वल्स टू 14/x वैसे का वैसे राइट कर दिया। अब ये x इस 7 से मल्टीप्लाई होगा और 14 इस 120 से मल्टीप्लाई होगा। 7 को x से मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई बाय x हो गया, 14 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 14 मल्टीप्लाई बाय 120 हो गया। अब देखिए ये 7 यहां मल्टीप्लाई, इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई 120/7, 7 जब ये से 14 से कट होगा क्या बचेगा, 7 1 7, 7 2 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 120 आ गया। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 120। अब 2 मल्टीप्लाई 120 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 240। तो x हमने निकाल लिया 240, और x क्या था कि कितने बंदे चाहिए उसी 120 मीटर हाइट वाली वॉल को बनाने के लिए 7 दिनों में, तो निकाल लिया 100 मैसन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 240 मैसन्स। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मुलाकात करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।